जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी जिस तरह से आज मोदी सरकार पर आक्रामक हमले की है वह बेहद ही काबिले तारीफ है। प्रियंका ने अपने पिता और अपनी दादी की शहादत को याद करते हुए कहा, जो जिस परिवार ने जिन परिवार से दो शहीद हुए हैं देश के लिए, उसे देशद्रोही राष्ट्रद्रोही करार दिया जा रहा है। लोगों के बीच इस बात कभी कभी मैं सोचती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है। क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है। किसकी संपत्ति है? ये राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है। ये पीएसयू किसके हैं? किसके लिए बनाए गए? आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी से तो आपका रोजगार आता है। छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है। किसी बड़े अडानी से नहीं आता। रोजगार नहीं देते, छीनते हैं आपका रोजगार। तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप गैस के सिलेंडर के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं और यहाँ आपकी सारी संपत्ति किसी को सौंपी जा रही है। यह बात सच है कि लोगों के बीच राहुल गांधी और इंदिरा गांधी की जो छवि है वह बहुत ही सम्माननीय है और इंदिरा गांधी और राहुल गांधी को पूरे देशवासी कभी भी भूलेंगे नहीं, उनकी शहादत को कभी नहीं भूलेंगे। और प्रियंका गांधी अब उन शहादत को, उन शहीदों को याद करते हुए देश के कोने कोने तक इस मामले को, राहुल गांधी के सदस्यता को लेकर के, राहुल गांधी की सजा को लेकर के देश के कोने कोने तक ले जाने की योजना बनाई हुई है। राजघाट हो या और कोई बात, और कोई जगह हो, सभी जगह अब एक ही मैसेज ये देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश की आर्थिक स्थिति खराब है, बेरोजगारी, महंगाई, सबको लेकर के कांग्रेस जनता के बीच जाने का प्रयास कर रही है। लोगों के बीच 2024 में होने वाले चुनाव से पहले जनता तक, जनता की आवाज को पहुंचाने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार और मोदी जी खास करके हमारे को कमजोर समझ रही है। अगर कोई व्यक्ति अहंकार से हमारे को कुचलने की कोशिश करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का भी हमारे पास एक बार मुझे याद है, जब मैं विद्यार्थी था तो लॉ में पढ़ता था, तो उसी वक्त ये पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कही थी, हमें कमजोर मत समझो, हमारे पास वो शक्ति है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो हमको अगर कोई कोशिश करता है, सत्य बोलने से रोक सकता है, प्रामाणिकता से चलने के लिए हमको कोई आड़ा आता है और देश को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बचाने के लिए जो कुछ भी कुर्बानी देना है हम देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे।
चाहे भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माता जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं, कुछ न कुछ अपशब्द। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है, ठीक है। उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया? अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस केस को जिंदा कर दिया। अगला कदम क्या होगा? ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद। अगला कदम क्या होगा मैम आपका? देखिए, मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून रहा है इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं। लड़ते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और आप खड़े रहेंगे। कुछ भी करना चाहे करें, कोई बात नहीं करेंगे। थैंक यू। ये नरेंद्र मोदी जी ने प्रयोग किया था गुजरात के अंदर, जब राहुल जी गांधी जी कैंपेन कर रहे थे 17 के अंदर चुनाव में, तब एक प्रयोग किया था, मुझे नीच कह दिया। जब चुनाव में हारी थी पार्टी, वहां पर गुजरात चुनाव हारे थे वो लोग, आखिरी हत्या के रूप में उन्होंने कहा मुझे कांग्रेस नेता ने नीच कह दिया है। देखो भाइयों और बहनों, मैं नीच हूं क्योंकि मैं ओबीसी का हूं। ये तो शक्ति सिंह ज्यादा बताएंगे आपको किस रूप में उन्होंने गेम पलटने के लिए क्या क्या बातें बोली। वो भ्रम जेपी नड्डा जी को हुआ है, उनके नेताओं को, इसलिए जानबूझ करके परसों उन्होंने तय किया है आने वाले 6 अप्रैल से हम लोग अभियान चलाएंगे ओबीसी के बीच में। राहुल गांधी ने ओबीसी के नेता की बेइज्जती कर दी है। वो राहुल जी ने बेइज्जती क्या कर दी? वो ओबीसी के लोग हैं जो भाग के गए हैं, नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, ओबीसी के लोग हैं वो। तो भी बताइए, उनका बचा रहे हो, चोरों को बचा रहे हो और कह रहे हो राहुल गांधी ने बेइज्जती कर दी ओबीसी की। आप समझिए, जो गुजरात में प्ले कार्ड खेला था उन्होंने, वो कार्ड खेलना चाहते देश के अंदर। कांग्रेस ने जो ओबीसी के लोगों को दिया है, एससी एसटी को दिया है, कोई सोच सकता है? आजादी के वक्त से ही राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, आपको मालूम है, प्राइम मिनिस्टर बनते ही पहली बार उन्होंने पैटी किसको दी? आदिवासियों को दी। पूरे देश भर के अंदर वो उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में गए बताने के लिए मेरी पैटी सबसे गरीब आदमी, जो महात्मा गांधी ने कहा था, ये उन्होंने किया था। जानबूझ करके आप ओबीसी को गुमराह करने के लिए आप अभियान चलाना चाहते हो। आरएसएस जानते हो किस प्रकार काम करता है, आपको सचेत रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, मैं ओबीसी का नहीं हूं क्या? मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी बैठी है, 3 बार मैं मुख्यमंत्री हूं, ओबीसी का हूं मैं। और आपको जानकारी होगी या जानकारी होगी, खुशी होगी, मेरी कम्युनिटी का पूरी असेंबली में एक ही मेंबर है, एक ही सदस्य है। असेंबली में मेरी कम्युनिटी सैनी माली कहलाते हैं, उनका एक ही मेंबर है और वो मैं खुद ही हूं। बता दीजिए आप, एक है वो मैं खुद हूं, तो मुख्यमंत्री बनता हूं बार बार। इससे बड़ा क्या हो सकता है मैसेज ओबीसी के लिए? बघेल साहब ओबीसी के नहीं है क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री? किस मुंह से बात करते हैं, किस मुंह से लोगों को भड़काने के लिए पूरे देश में निकल रहे हैं लोग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर
हमले करने से बाज नहीं आए। मोदी सरकार की एक एक चिट्ठा पुर्जा खोल करके उन्होंने आज रखा है। किस तरह से ये मोदी सरकार ओबीसी कार्ड राहुल गांधी को लेकर के खेल रहे हैं। ये बघेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सीधे तौर पे कहा जो सभी मोदी जो हैं वो ओबीसी कोटे में नहीं आते हैं, ओबीसी नहीं है। नीरव मोदी हो या और कोई मोदी, लेकिन सभी मोदी ओबीसी जाति के नहीं हैं, ओबीसी में नहीं है। इसलिए ये कहना कि बीजेपी का ये कहना कि मोदी ये ओबीसी का राहुल गांधी ने अपमान किया है, यह बेहद ही गंभीर बात है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को, राहुल गांधी की सदस्यता के मामले को, राहुल गांधी की सजा को लेकर के किस तरह से जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने में कितना सफल होती है। यह तो 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे। लेकिन जो एक लड़ाई है, 2024 की जो लड़ाई है वो अभी से ही शुरू हो गई है। अभी काफ़ी समय है लोकसभा चुनाव में, लेकिन राजनीतिक लड़ाई, सड़कों की लड़ाई अब पूरी तरह से दोनों पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों पार्टियां सड़कों पर जनता के बीच में लड़ने का तैयार है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।